नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है जो अपने आप में अद्भुत है और लग्न के लॉर्ड कुंडली के सबसे पावरफुल ग्रह कहे जाते हैं। हमने आज तक पढ़ा था, ज्योतिष शास्त्र में सूत्र है कि लग्नेश कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह होता है। लग्न पंचम नवम इस त्रिकोण को अर्थात धर्म त्रिकोण को सबसे शक्तिशाली ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपादित सूत्रों का खंडन ज्योतिष शास्त्र में ही किया गया होता है। बहुत हैरानी हुई इस सूत्र को पढ़कर कि लग्नेश यदि लग्न में बैठ जाएगा तो वो मारक हो सकता है। दोस्तों, इस विषय पर जब हमने पिछले 10-12 दिन इस पर रिसर्च की और कई उच्च कोटि के ज्योतिष जानने वाले लोगों से संपर्क करके इस विषय में विचार विमर्श किया तो बहुत शानदार रिसर्च सामने आई जो सच मालूम पड़ती है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ज्योतिष की एक विश्व विख्यात पुस्तक फल दीपिका पेज नंबर 379 का ये अंश है। इसमें लिखा है कि तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो मारक होता है। यद्यपि मंगल दूसरे और 7वें भाव का मालिक होगा तुला लग्न में, लेकिन मारक नहीं होगा। जहां तक लग्नेश शुक्र के मारक होने का प्रश्न है, पाराशरी में लिखा हुआ है कि लग्नाधीश अर्थात लग्न का स्वामी भी मारक हो जाता है। साधारण तौर पर शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए क्योंकि वह लग्न का स्वामी है, परंतु ज्योतिष के सर्व सिद्धांत तर्क गम्य नहीं है। अपने आप में ये एक विवादित बात बन जाती है कि एक तरफ ज्योतिष में कहा जाता है कि लग्न का स्वामी, तुला लग्न का स्वामी जो कि 8वें भाव का भी स्वामी, जो कि कुंडली के 8वें भाव का भी स्वामी होता है शुक्र। तो इस स्थिति में शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगना चाहिए। अब जो विचार की बात है वो ये है कि ऐसा कहां और किन स्थितियों में संभव है। दोस्तों, जब हम तुला लग्न के बारे में बात करते हैं तो काल पुरुष कुंडली के अंदर 7वां स्थान अर्थात मारक स्थान तुला राशि को दिया गया है और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। अब यहां पर बात आती है कि कुंडली में दूसरा स्थान, कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव में भी मारक भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं, वृष राशि के स्वामी। लेकिन वृष राशि धन से जुड़ी राशि है, वृष राशि कुटुंब से जुड़ी राशि है। वृष राशि को या वृष लग्न को मारक नहीं कहा जा सकता। तुला लग्न को ही मारक क्यों कहा गया है, इस पर विद्वानों के विचार जिनसे हम बहुत हद तक सहमत हैं। दोस्तों, कालपुरुष कुंडली के अंदर जो 7वां भाव होता है वो होता है जीवन साथी का। और जीवन साथी जब जीवन में किसी लग्न के व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में कमी होनी शुरू हो जाती है। उस जातक के जीवन में चैलेंजेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात
इसका सीधा सा मतलब ये है कि शुक्र का ज्यादा खर्च होने के कारण, शुक्र का ज्यादा खर्च होने के कारण जातक के शरीर में लगातार गिरावट आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शुक्र दाम्पत्य संबंधों का कारक है। तो सप्तम स्थान में यदि सप्तम स्थान का स्वामी बैठ जाता है शुक्र, तो ये मेष लग्न वालों के लिए भी घातक हो सकता है। लेकिन मेष लग्न के लिए शुक्र मार्केश होकर 7वें भाव में होगा, लेकिन तुला लग्न के लिए लग्न का स्वामी होकर शुक्र लग्न में होगा, लेकिन उसके ऊपर काल पुरुष कुंडली के अनुसार शुक्र का पूरा प्रभाव होगा। ये प्रभाव और भी ज्यादा तब देखने को मिलेगा जबकि पाप ग्रहों की दृष्टि, कुंडली के अन्य त्रिक भावों के स्वामियों की दृष्टि भी शुक्र पर हो। तो दोस्तों, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं जो विरोधाभास पैदा करते हैं, लेकिन मेष लग्न के लिए और वृश्चिक लग्न के लिए भी स्वामी मंगल हैं। यदि हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न में कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी मंगल होंगे और मेष लग्न में कुंडली के 8वें भाव के स्वामी मंगल होंगे। ना 6ठा भाव ना 8वां भाव, मारक भाव दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन कालपुरुष कुंडली के अनुसार कुंडली का 7वां भाव, जहां पर तुला राशि लिखी होती है, वो कुंडली का मारक भाव है। इसलिए जब तुला लग्न बन जाता है और लग्न का स्वामी लग्न में बैठ जाता है, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि यदि शुक्र पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव लग्न में बैठे हुए शुक्र पर, तुला लग्न में बैठे हुए शुक्र पर यदि किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, तो जातक के लिए कई बार ये मारक भी सिद्ध हो जाता है। तो पाराशर ऋषि की लिखी हुई ये बात सर्वथा सत्य सिद्ध होती है। तो दोस्तों, इसी तरह के अन्य तथ्यों के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।